नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। सोचिए एक ऐसे छात्र के बारे में जिसके बोर्ड परीक्षा में 99% अंक आए हों, पर जब असल जिंदगी की कोई छोटी सी तकनीकी समस्या सुलझाने को दी जाए तो वो पूरी तरह से सुन्न हो जाए। हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की एक कड़वी सच्चाई रही है। एक तरह की रट्टा मार फैक्ट्री जहां बस दिमाग में जानकारी ठूंसी जाती है और परीक्षा के दिन बस कागज पर उगल दी जाती है। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य लक्ष्य इसी व्यवस्था में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा अब रटने की आदत छोड़ के कौशल विकास और व्यवहारिक ज्ञान की तरफ जा रही है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि हमारी शिक्षा प्रणाली एक पुरानी फैक्ट्री से अपग्रेड होकर किसी आधुनिक स्मार्ट वर्कस्पेस में बदल रही है? ये स्मार्ट वर्कस्पेस वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है। देखिए, इस नए बदलाव के पीछे का सबसे बड़ा कारण है छात्रों के मानसिक तनाव को कम करना। अच्छा। हाँ, और मैं कहूंगी कि इसी वजह से कोडिंग और व्यवहारिक ज्ञान को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाया जा रहा है। एक मिनट, यहीं पर थोड़ा भ्रम होता है मुझे। कैसा भ्रम? मतलब अगर बच्चों पर पहले से ही गणित और विज्ञान का इतना भारी बोझ है तो उसमें कोडिंग जैसा एक नया विषय जोड़ने से तनाव कम कैसे होगा? ये तो बोझ बढ़ाने वाली बात हो गई ना। तो ऊपरी तौर पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका असली तंत्र यानी इसके काम करने का तरीका कुछ और ही है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, रटने से तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि दिमाग को उन चीजों को जबरदस्ती याद रखना पड़ता है जिनका कोई वास्तविक अर्थ या उपयोग समझ नहीं आता। हाँ, ये तो है। बिना समझे बस याद करते रहो। बिल्कुल। इसके विपरीत जब बच्चे कोडिंग या कोई व्यवहारिक कौशल सीखते हैं तो वे खुद अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, गलतियां करते हैं और तुरंत परिणाम देखते हैं। यानी करके सीखना। ये प्रक्रिया रटने की उस उबाऊ मानसिक कसरत को खत्म कर देती है। बच्चा अब जानकारी का सिर्फ एक निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन जाता है। अच्छा, यानी जानकारी को सिर्फ याद रखने के बजाय उसका इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। सही कहा। इसी लचीलेपन की बात करें तो एक और बड़ा बदलाव है नया 3 भाषा नियम। हाँ, ये भाषा वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। अब छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें से कम 2 भारतीय मूल की होनी चाहिए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंग्रेजी अब अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक विदेशी भाषा बन गई है। अंग्रेजी को सिर्फ एक विकल्प बनाना एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। क्या ये शिक्षा को हमारी सांस्कृतिक जड़ों के और करीब लाएगा? बिल्कुल लाएगा। और इसे भारत को एक बहुभाषी समाज बनाने की रणनीति से भी जोड़कर देखना चाहिए। बहुभाषी समाज? हाँ, देखिए, कई दशकों से ये मान लिया गया था कि अंग्रेजी ही बुद्धिमत्ता का पैमाना है। अब उस धारणा को तोड़ा जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। विज्ञान भी ये साबित कर चुका है कि जब कोई भी नई अवधारणा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में सीखी जाती है तो दिमाग उसे बहुत जल्दी और गहराई से समझता है। जब चीजें अपनी स्वाभाविक भाषा में समझाई जाती हैं तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी भाषा में चीजें जल्दी समझ आती हैं। और इसी आजादी को एक कदम और आगे ले जाया गया है गणित और विज्ञान जैसे विषयों में। हाँ, 2 स्तरीय प्रणाली। बिल्कुल। विज्ञान और गणित में अब छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार मानक या उन्नत स्तर मतलब स्टैंडर्ड या एडवांस लेवल चुनने की आजादी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी राहत है छात्रों के लिए। मुझे तो ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम में अपनी पसंद का डिफिकल्टी लेवल चुनने जैसा लगता है, जिससे बिना वजह का डर खत्म हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। पुराने सिस्टम में सबके लिए एक ही पैमाना होता था। अगर किसी को भविष्य में कला या साहित्य में करियर बनाना है तो उसे भी उन्नत स्तर की त्रिकोणमिति से जूझना पड़ता था। जो कि बिल्कुल गैर जरूरी था। हाँ, इस नई व्यवस्था ने उस बिना वजह के डर को खत्म कर दिया है। अब छात्र अपनी ऊर्जा वहीं लगा सकते हैं जहां उनकी वास्तविक रुचि है। ये सब सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी आदर्श दुनिया की बात हो रही हो, एकदम भविष्यवादी। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जमीनी हकीकत पर आते हैं। नीतियां तो कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो पाएंगी? देखिए, यही सबसे बड़ी और व्यावहारिक चुनौती है। विचार कितना भी अच्छा हो, लेकिन जमीनी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। जैसे कि योग्य शिक्षकों की कमी। बिल्कुल। हम कोडिंग और स्मार्ट वर्कस्पेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन नए कौशल आधारित विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। बुनियादी ढांचा भी तो एक समस्या है। हाँ, कंप्यूटर और इंटरनेट की कमी भी है।
इस विचार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर इन चुनौतियों को कैसे सुलझाया जाता है, यानी असली काम तो अब शुरू होगा। अगर हम इन सभी बदलावों को एक साथ जोड़कर देखें, तो कुल मिला के क्या तस्वीर बनती है? इन सबको मिलाने पर एक ही अंतिम लक्ष्य दिखाई देता है। भारत को एक बहुभाषी और भविष्य के लिए तैयार ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। हाँ, इसका मतलब सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहां लोग समस्याओं को सुलझा सकें और रटी रटाई बातों को दोहराने के बजाय असल जीवन में काम आने वाले हुनरमंद इंसान बने। और यहीं से सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सवाल? जब स्कूली शिक्षा इतनी ज्यादा व्यवहारिक और कौशल आधारित हो जाएगी, तो क्या भविष्य में परीक्षा और डिग्री का पारंपरिक अर्थ भी पूरी तरह से बदल जाएगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।